नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदिश्री एकेडमी पर। तो आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान विषय पर, और आप शिक्षा मनोविज्ञान के लिए कौन सी किताबें पढ़ें इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो भी मुझसे जुड़े हैं मनोविज्ञान को लेकर, थोड़े से भ्रमित हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है क्योंकि पर्सनली सबको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, मनोविज्ञान को लेकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले तो आपके पास जो भी बुक है या होनी चाहिए वो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार होनी चाहिए। अगर आप रीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि अब तक जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अगर हम 2018 के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो बिल्कुल लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि किसी भी बुक में से हूबहू प्रश्न उठकर आ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन हाँ, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं बुक एकदम ऑथेंटिक होनी चाहिए ताकि आपका जो विषय समझ है विषय को लेकर वो क्लियर हो जाए और विषय आपका स्पष्ट हो जाए। दोस्तों, मनोविज्ञान तो विषय ही ऐसा है कि समझ में आ गया तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे, एग्ज़ाम की तो फिर बात ही क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे दो बुक साझा कर रही हूँ। एक है अवनी शिक्षा मनोविज्ञान धीर सिंह सर की, और एक दूसरी है प्रभात पब्लिकेशन की डॉक्टर वंदना जादौन मैम की। आशा है कि दोनों ही नामों से आप अच्छे से परिचित होंगे। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं और अपने विषय को लेकर निरंतर अपने छात्रों से जुड़े रहते हैं। आप इनके YouTube पर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इन दोनों बुक्स में अंतर क्या है। तो देखिए, अगर आपने मनोविज्ञान बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आप परिचित नहीं है मनोविज्ञान से, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि प्रभात पब्लिकेशन की आप डॉक्टर वंदना जादौन मैम की बुक खरीदिए, वो आप पढ़िए, क्योंकि इसकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल से सरल है। दूसरी तरफ अगर आप थोड़े से भी मनोविज्ञान से परिचित हैं तो आप निश्चित रूप से आप अपनी शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्लास 11 व 12 के मनोविज्ञान को भी इसमें सम्मिलित किया है। देखिए, चीज़ें वही रहती हैं, अंदाज बदलते हैं। तो धीर सिंह सर ने इस बुक में बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपने अंदाज में मनोविज्ञान को समझाया है। निश्चित रूप से जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आप अवनी शिक्षा मनोविज्ञान पढ़िए, और साथ ही इन्होंने जो भी ऑब्जेक्टिव बुक निकाली है शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए, वो भी आप खरीदें, उससे आप प्रैक्टिस करें। बहुत ही अच्छे उसमें प्रश्न है लेवल के, तो निश्चित ही आपके 30 में से 28 प्रश्न आसानी से हल होंगे। क्योंकि मनोविज्ञान समझ पर आधारित विषय, तो ये समस्या आपकी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। बस जिस भी बुक से आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन अवश्य करें, प्रैक्टिस करें। और हाँ, एक बात मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगी कि किताबें मत बदलिए। किताबें बदलने के बजाय एक ही बुक को आप 2 से 3 बार पढ़ें, क्योंकि ऐसी कोई भी बुक नहीं है जो एक बार में याद हो जाए और आपको रट जाए। एक ही बुक को आप जब भी दोबारा पढ़ेंगे, तीसरी बार उसे पढ़ेंगे, तो हर बार कुछ ना कुछ नया निकल कर आएगा, और जितनी बार आप पढ़ेंगे आपका विषय उतना मजबूत होगा, उतना आपकी समझ क्लियर होगी विषय को लेकर। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं रीट के एग्ज़ाम के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।